हेलो फ्रेंड्स। अगेन आपका स्वागत है दिमागी इन्वेस्टर की लर्निंग सीरीज में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो स्टॉक देने वाला हूँ वो स्टॉक करंट सिचुएशन पे मुझे लगता है कि देखने लायक है, और एक बार यदि आप अपना एनालिसिस करें और जो कि मेरे एनालिसिस से मैच हो तो आप उसको ले भी सकते हैं। अगेन एज अ डिस्क्लेमर, ये जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ ये लर्निंग पर्पस के लिए है। इसमें मेरा ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस शेयर को खरीदें ही खरीदें। और दूसरा, मैं एक सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। राइट? तो जो भी आप डिसीजन लें वो आप अपने जो भी आपका फंड मैनेजर है या आपका एडवाइजर है आप उससे एडवाइस करने के बाद ही लें। यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए कि यहाँ से आप लर्निंग लें, मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ उसको सीखें, ताकि आगे आप खुद से ये चीजें कर पाएं। बट हाँ, अगेन, सीखने के लिए कंटिन्यूटी जरूरी होती है। तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जो भी मैं वीडियोस डाल रहा हूं उनको आप देखें, तभी आप सीख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक स्टॉक हम आज डिस्कस करेंगे, तो वो स्टॉक कौन सा है चलिए देखते हैं। वो स्टॉक है दोस्तों कैजल। कभी ना कभी आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा, तो सबसे पहले कंपनी से दोस्ती करते हैं। कंपनी जो ये है ये बेसिकली सैनिटरी कैटेगरी में है, जो कि बेसिकली किचन सिंक, स्टेनलेस स्टील सिंक एंड जो भी टाइल्स और उससे रिलेटेड पार्ट्स है वो बनाती है। फटाफट इसकी वेबसाइट क्विकली 1 मिनट में विजिट कर लेते हैं, सो दैट ये नॉलेज हो जाए कि हम किस कंपनी पे पैसा लगाने का सोच रहे हैं। तो आप देखेंगे इसके मेनली जो प्रोडक्ट्स हैं वो किचन सिंक्स हैं, आपके फसेट्स हैं। फसेट्स जिसको नहीं पता होगा, जो प्लम्बिंग के आइटम्स होते हैं उसको बोलते हैं हम। और बेसिकली बिल्ट इन एप्लीकेशंस हैं, लाइक ऑल appliances like microwaves, ovens, chimneys, ice makers, cooktops, hobs, all those। आप ऑलमोस्ट आप देखेंगे इस कंपनी का जो भी शोरूम है या आपका इसका जो डिस्प्ले ऑफिस है वो आपको ऑलमोस्ट जो भी बड़ी बड़ी शहर हैं उसमें मिल जाएगा। तो इसको आप बाकी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब फटाफट कंपनी के फंडामेंटल्स पे आते हैं दोस्तों। कंपनी का मार्केट कैप अभी 2157 करोड़ पे चल रहा है, जो कि इसके पीयर से काफी कम है। कंपनी का जो पीई है वो अभी 34 है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पीई है क्या इसके हिस्टोरिक पीई से कम है या ज्यादा है। तो यदि हम पिछले 3 साल का पीई देखें तो पिछले 3 साल का एवरेज पी इसका 34.8 रहा है, जो कि बढ़ के कभी 45 भी हुआ है। अभी चल रहा है 34, तो आप देखेंगे उसके इक्वल या उससे नीचे है, तो ये अभी कंफर्ट जोन में लाई कर रहा है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, इट मींस इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात कि जो कंपनी का करंट प्राइस है वो किस लेवल पे चल रहा है। करंट प्राइस जो है वो वेरी नियर अराउंड है इसके 52 वीक लो के। मार्केट चूंकि अभी डाउन ट्रेंड में था तो ये कंपनी नीचे आ गई है, तो ये अगेन ये कैंडिडेट है हमारा बॉटम हंटिंग का। अब फटाफट देखते हैं कि भाई ये कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी। तो फटाफट यदि हम प्रॉफिट लॉस पे आते हैं तो आप देख रहे होगे कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। एंड कंपनी का सेल्स ग्रोथ यदि आप देखोगे तो समवेयर 28%, 12%, 56, 22, 15%, तो समवेयर 15% का अभी ये करंट ग्रोथ दे ही रही है, वो भी मोर देन 15%। यदि आप देखेंगे, आप इसको भी देखोगे तो दैट विल कम अराउंड मोर देन 15%। अब फटाफट देखते हैं कि क्या लिटरली कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। यस, इट्स ग्रोइंग। राइट? सेकंड, बैलेंस शीट पे देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कंपनी पे कर्जा काफी है। तो आप देखेंगे कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं उसका लगभग लगभग जो कर्जा है वो आधा है। तो इट मींस कंपनी वेल पोजीशनड है कैश के मामले में। दूसरा, क्या कंपनी के कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं? तो नहीं है, दैट्स फाइन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जी चीज होती है वो होती है दोस्तों कैश फ्लो। तो क्या कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है क्या उससे कैश जनरेट हो रहा है? आंसर इज यस। तो इट मींस कैश जनरेट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली इसका है नहीं। तो ये जो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, यदि आप इसको और देखेंगे तो आप देखेंगे कहाँ पे इशू हो रहा है। इशू हो रहा है इसका जो डिप्रिसिएशन होता है। तो कोई भी जो कंपनी होती है उसके जो भी असेट होते हैं वो बेसिकली डिप्रिशिएट होते हैं, तो यहाँ पे उसको नेगेटिव में दे रहा है, जो कि हर कंपनी में आपको दिखेगा। राइट? अब आगे आते हैं तो ये देखेंगे कि भाई इस कंपनी में हम क्यों पैसा लगाएं। क्या हम ही पैसा लगा रहे हैं? क्या ये ट्रैप है? हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो यदि मैं प्रमोटर्स की बात करूं तो आप देख रहे होंगे प्रमोटर्स लगभग 3 साल पहले 44% होल्ड करते थे, जो कि अभी 41% पे आ गए। तो ऐसा दिख रहा होगा कि यार ये तो प्रमोटर इसको बेच रहे हैं, तो जब कंपनी का मालिक ही बेच रहा है तो हम क्यों खरीदें। राइट? बट कहानी थोड़ी अलग है दोस्तों। आप देखेंगे इन्होंने लगभग लगभग 2 पॉइंट कुछ करके बेचा है। बट वो 2 पॉइंट कुछ करके किसने खरीदा है? आप देखेंगे यहाँ पे एफ आई आई ने एज एफ आई आई ने पूरा माल खरीदा है। मतलब वो भी वो उस पीरियड में दोस्तों जब एफ आई आई
इंडियन मार्केट से पैसे को निकाल रहे थे, इट मींस दे वर इन सेल मोड। उस कंडीशन में एफआईआईज ने पैसा कहीं से निकाल के इसको खरीदा है। सिमिलरली आप देखेंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी वही ट्रेंड है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो कंटिन्यूसली इसको खरीदते जा रहे हैं। एंड जब ये नीचे आया तब तो इन्होंने बिल्कुल खरीदने का जो परसेंटेज था वो बहुत हैवी कर दिया, समवेयर 50%। आप देखेंगे पहले वो क्या कर रहे हैं, धीमे धीमे खरीद रहे थे, बहुत धीमे धीमे, बट आप देखो यहाँ इन्होंने एग्रेसिवली खरीद लिया, यहाँ भी इन्होंने एग्रेसिवली खरीद लिया। और ना ना कि सिर्फ इन्होंने जो भी प्रोमोटर्स ने बेचा था वो खरीदा है, आप देखेंगे पब्लिक से भी वो धीमे धीमे खरीदते जा रहे हैं। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होते इट मीन्स कि जो डोमेस्टिक्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको पता है कि ये कंपनी किस पेस में आगे ग्रो करेगी। आप समझ रहे हैं। अब एक चीज और आती है कि भाई कंपटीशन भी तो रहता है, करेक्ट। तो जो ये प्रोडक्ट्स बनाती है, यदि मैं देखूं कि इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, तो ये टाइल्स सैनिटरी वेयर में कॉम्पिटिटर्स हैं, हालांकि अब आई डोंट नो ये क्यों नहीं दिखा रहा, बट जैसे सैरा है या और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे अभी मैं देखूं तो इसका 3-4 है, राइट। अब मैं यदि सैरा का देख लेता हूँ, राइट, देखो सैरा का पी 38 है, और ये 9,280 के मार्केट कैप पे, वो है 2,000 के मार्केट, मतलब आप समझ रहे हो 4x कम है। बट यदि मैं प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट इसका कितना हो रहा है आप देखो, 241 करोड़। एंड जो हम हमारा देख रहे थे उसका प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड्स 64 करोड़। तो 4x है, तो वो चल रहा है क्या। तो आप समझ रहे हो ये जो कंपनी है इसके ग्रो होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, बिकॉज आज के डेट में यदि आप इंडिया का करंट ग्रोथ रेट देखो, प्लस इंडिया का जो भी मिडिल क्लास है जैसे वो टर्न अराउंड हो रहा है। आज के डेट में हर मिडिल क्लास अपने घर को रिनोवेट कर रहा है, और रिनोवेशन में पहला जो काम आता है वो आता है उसके किचन को रिनोवेट करना, करेक्ट। क्योंकि किचन ही सबसे पहले आपको एक वैल्यू एडिशन देता है कि हाँ भाई मेरा घर जो है वो रिनोवेट हो गया। तो ये जो कंपनी है ये वहीं पे वेल पोजिशन है, जहाँ पे आपका चाहे किचन का रिनोवेशन हो या आप नया घर बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको टेप्स, आपके जो भी फसेट्स वगैरह हैं वो चाहिए हो। तो मेरे ख्याल से ये कंपनी करंट लेवल पे काफी अट्रैक्टिव है, ये देखने के लिए क्या हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। आई होप इसमें आपको ये चीज समझ आया होगा, फंडामेंटल। अब थोड़ा सा ध्यान हम देख लेते हैं टेक्निकल की ओर भी, क्या टेक्निकली भी ये वेल पोजिशन है। तो मैंने क्या करा, एक चार्ट क्रिएट करा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो मैंने क्या करा, जब ये फरवरी से इसने ब्रेकआउट देना चालू किया था, तो फरवरी से जब इसने ब्रेकआउट चालू देना किया तो आप देखेंगे ये पूरा कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ, और यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट करा, और यहाँ से इंटरसेक्ट करने के बाद अब बेसिकली ये किस कंडीशन में आ गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी होती हुई ये पूरी लिक्विडिटी सर्व हो रही है, आप देखो। तो यहाँ से नीचे आके यहाँ से जो लाइन डाउन इंटरसेक्ट हो रही थी, यहाँ पे है आपका मेक और ब्रेक पोजीशन। तो मेक और ब्रेक पोजीशन जब भी होती है दोस्तों, तो उस पोजीशन में क्या होता है कि यदि कंसोलिडेशन होता रहे, जब कंसोलिडेशन होता रहे, प्लस शेयर जो है वो एक पर्टिकुलर लेवल से बाउंस बैक करता रहे, बाउंस बैक करता रहे, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ आया, ऊपर गया, फिर यहीं आया, ऊपर गया, फिर यहीं आया, ऊपर गया, अभी आप देखो ये ग्रीन कैंडल हो गई। तो इट मीन्स हो क्या रहा है, ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बन गया है। तो इस जोन पे अब ये शेयर बहुत पॉसिबल है कि यहाँ से अब ये सीधा नेक्स्ट ट्रेजेक्टरी की ओर मूव कर जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रेजेक्टरी किसी भी कंपनी के लिए जब 6 मंथ का कंसोलिडेशन हो जाता है, तो उसकी जो ट्रेजेक्टरी खुलती है वो करीब करीब 30 to 50% की खुलती है। उस आधार पे मैं यदि देखूं तो इसका जो पुराना लेवल था, पुराना लेवल कितना था, 1151 मीन्स 1151 का जो लेवल था वो ये इसको टच करेगा। टच करने के बाद यदि वहां पे बुलिश कैंडल जनरेट होती है तो यहां से फर्दर 25 to 30% का रन अप देगा, जो कि इसको लेके चला जाएगा समवेयर 1400 तक। तो यदि मैं करंट पोजीशन पे देखूं तो आप बिल्कुल यहां से 70 to 80% का गेन ले सकते हैं। तो आपको देखा जाए तो यहाँ पे आपको रिविजिट करना होगा। रिविजिट करने के बाद देखा होगा कि यहाँ पे क्या आप पार्सल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि बेयरिश कैंडल जनरेट हो रही है या बुलिश कैंडल जनरेट हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेंगे। और यदि बुलिश कैंडल जनरेट होती है तो आप फिर होल्ड करेंगे इसको नेक्स्ट टारगेट के लिए, जो कि समवेयर 1400 का आ रहा है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। एंड अगेन आपको लगता है कि मैं कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ दे रहा हूँ जिससे आप ग्रो कर रहे हो मेरे साथ भी, तो बिल्कुल चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को भी बताइए, बिकॉज मेन चीज है सीखना। सीख लेंगे ना तो अपने आप कमा लेंगे, इसलिए मेरा हमेशा मोटो जो है वो है लर्न एंड देन अर्न। ठीक है, तो दोस्तों अगेन डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।